हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे लुओ फेंग एंड टीम खड़े हुए उस बंदे ब्रोलिन का यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। ब्रोलिन वही है जो कि 9th क्वीन का ग्रैंडफादर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बबाता सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी और कह रही थी कि वैसे उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन लुओ फेंग अब हमने जो फैसला कर लिया उसको डिले करने के लिए हमें नेगोशिएशन प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो फिर हम लोग थोड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जिसके बाद वो ये भी कह रही थी, तो बताओ तुम्हारा इस स्पेसशिप के बारे में क्या कहना है लुओ फेंग, क्या तुम सच में इसको यहाँ पे सेल करने वाले हो। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फेंग अभी फ़िलहाल इसी स्पेसक्राफ्ट के बारे में सोच रहा था और कह रहा होता है कि देखो, अगर हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना है तो ये ज़रूरी है। जिसके बाद यहाँ पे बबाता कह रही थी कि लुओ फेंग मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं बाय कालू को, जो कि कह रहा था कि वैसे उस फैमिली के लीडर ने, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सारी के सारी जानकारी दी होगी उस एल्डर को, जो क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छे से पता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक है। उसे लगा होगा कि क्यों ना वो सबसे पहले अपना फ़ायदा कर ले, इसलिए उसने 9th क्वीन के साथ में अपना संगठन तो बना लिया, लेकिन उसने ये रियलिटी नहीं बताई कि अर्थ के ऊपर वो मैकेनिकल स्पेस क्राफ्ट भी मौजूद है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर लुओ फेंग सोच रहा होता है कि अच्छा, तो ये बात है, इसका मतलब कि हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। तभी यहाँ पर बबाता कह रही थी कि देखो, मुझे तो ये लग रहा है कि जो तुमने आइडिया सोचा है वो एकदम ही बेकार है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैकेनिकल चीज़ हमारे पास में मौजूद है इसकी वैल्यू वाकई में बहुत ही ज़्यादा है। वैसे तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो इस डील के लिए मान ही जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो स्पिरिचुअल मास्टर वापस आ गया था और कह रहा होता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर इससे हम एक्सक्यूज़ बना सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे जो बाकी सारी चिप्स वगैरह हैं वो भी थोड़ी स्लगटर हो गई हैं। तब यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा होता है कि खैर छोड़ो इन सभी बातों को, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। एंड यहाँ पे ये कह रहा था कि मुझे इस स्पेस शिफ्ट को फ़िलहाल तो डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसकी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त है। वैसे तो ये सब कुछ करने में हमें 2 साल से ज़्यादा का वक्त लगने वाला है, तो फिर अभी से हम भलाई से क्यों ही डिवाइडेड करें। एंड यहाँ पर लुओ फेंग यही सोच रहा था इस स्पेस शिप के बारे में, लेकिन यहाँ पे दूसरी ओर 9th क्वीन के ग्रैंडपा ने तो कुछ और ही सोच रखा था। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड का सीन, जहाँ पे 9th क्वीन का ग्रैंडपा खड़ा हुआ होता है और वो कह रहा था कि यहाँ पे इन लोगों ने हमें ईमेल भेज दिया है, चाहते हैं कि स्पेस क्राफ्ट के बदले हम इन्हें इस चीज़ की सेफ्टी प्रोवाइड करें कि अर्थ के ऊपर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आके खड़ी ना हो जाए। मुझे तो लग रहा है कि ये डील हमारे लिए बिल्कुल ही सही रहेगी, क्योंकि हमें एक इतना ज़्यादा रेयर आइटम मिलने वाला है। जिसके बाद वो ये भी सोच रहा था कि नोलानसन हिल फैमिली के लोगों ने उसे इसके बारे में नहीं बताया, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब यहाँ पे 9th क्वीन को भी यही लग रहा था कि एक तरीके से उन लोगों ने इनके साथ में चीट ही किया है। तो फिर वो कह रही थी कि मुझे तो ये लग रहा है कि हमें सबसे पहले तो उसी स्पेसशिप को मंगा लेना चाहिए अपने पास में, क्योंकि लुओ फेंग उसको एक्सचेंज करने के लिए कह रहा है। बट यहाँ पे वो ये भी कह रही थी कि आखिर नोलानसन हिल फैमिली के लोगों ने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो उसका ग्रैंडपा वहीं पर खड़ा हो गया था और वो थोड़ा सोचने लग गया होता है। तभी यहाँ पे वो कह रही थी कि वैसे लुओ फेंग के साथ में ये एग्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें तो लोगों से क्या ही लेना देना, हमें तो बस अपना प्रॉफिट देखना है। जिसके बाद वो उसी रोबोटिक स्पेसशिप के बारे में सोच रही होती है और कह रही थी कि क्यों ना ग्रैंडपा सबसे पहले लुओ फेंग की रिक्वेस्ट को ही हम लोग एक्सेप्ट कर लें। और यहाँ पे वैसे भी अर्थ का फाइनल ओनर तो वो ही है, अर्थ का लॉर्ड है वो, तो फिर वैसे भी हमें उसका साथ देने पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जिसके बाद उसका ग्रैंडपा इस सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग गया था और यही सोच रहा होता है कि आखिर उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ़िलहाल लुओ फेंग भी इस जगह पे खड़ा था और वो उसी ईमेल को चेक कर रहा होता है, जहाँ पे उसे ही पता चलता है कि ये जो 9th क्वीन का ग्रैंडपा है वो ये कह रहा है कि अगर तुम इसी स्पेसशिप को हमारे पास में डिलीवर कर दोगे जितना ज़्यादा जल्दी हो पाए इतना जल्दी, तभी हम तुम्हारी इस हेल्प के लिए मानेंगे, नहीं तो फिर हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इस सारी चीज़ों को मानने के लिए। अब यहाँ पे बबाता इस सारी चीज़ों को पढ़ के बता रही थी और कह रही थी कि वो एडवांस में हमसे ये चीज़ मांग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। लुओ फेंग उनके साथ में नेगोशिएशन करो, क्योंकि जब तक तुम उनके साथ में नेगोशिएशन नहीं करोगे मुझे नहीं लगता कि हमारा फ़ायदा होने वाला है। वही लुओ फेंग कह रहा था कि आखिर इस नेगोशिएशन से हमारा फ़ायदा ही क्या होगा, क्या हम इस नेगोशिएशन को पूरे 2 साल तक घसीट सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तो फिर होंग भी उठ के खड़े हो जाते हैं और यही कह रहे थे कि हाँ लुओ फेंग मुझे भी यही लगता है। तो फिर ये तीनों ही खड़े होकर बात करने लग गए थे, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे वो स्पिरिचुअल मास्टर अपीयर हो गया था, जो कि कह रहा होता है कि वैसे भी लुओ फेंग तुम्हारे पास में वो चिप तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे अर्थ के जो राइटफुल ओनर हो वो तुम ही हो, तो फिर ऐसे कोई अर्थ को हार्म तो नहीं पहुँचा पाएगा। लेकिन अगर हाँ तुम्हें
ब्रोलिन यानी कि इस नाइन्थ क्वीन के ग्रैंडपा का साथ मिल गया तो फिर ये तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा लुओ फेंग। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें इसी चीज़ को सबसे पहले डन कर देना चाहिए ताकि यहाँ पे तुम्हारे साथ चीज़ें और ज़्यादा कठिन ना हो। तभी हम देखते हैं कि बबाता काफ़ी गुस्सा हो चुकी थी उस स्पिरिचुअल मास्टर से और कह रही होती है कि वैसे मैं भी यही सेम बात कहने वाली थी लेकिन मुझसे पहले तुमने कह दी है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा तूका भी आ जाता है और वो यहाँ पे लाके एक कैमरा दे देता है स्पिरिचुअल मास्टर को। इसके बाद यहाँ पे बबाता कह रही होती है कि देखो ज़रा मैं कैसे अपने लुक को चेंज करती हूँ। उसने यहाँ पे स्पेस के ही किसी ट्राइब के लुक को चेंज कर लिया था अपने लुक में एंड फिर उसके बाद वो खड़ी हो जाती है। वो यहाँ पे एक लाइव रिपोर्टिंग दे रही थी सारे ही लोगों को एंड इसके अंदर उसने कुछ झोल झाल कर दी होती है क्योंकि यहाँ पे वो सभी को ये बता रही थी कि ये चीज़ पता चली है कि ब्रोलिन जो है वो शाही कानूनों का उल्लंघन करने वाला है और वो यहाँ पे उन सारे कानूनों का उल्लंघन करने के बाद फिर अपना फ़ायदा इन सारी चीज़ों के अंदर देखेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही उसको ये न्यूज़ पता चलती है तो वो काफ़ी ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था एंड नाइन्थ क्वीन भी इस सारी के सारी न्यूज़ को देख रही थी। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग एंड टीम ने भी इस सारी न्यूज़ को देख लिया था जो कि बबाता द्वारा ही स्प्रेड करी गई थी। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िलहाल तो अभी अर्थ के लॉर्ड यानी कि लुओ फेंग एंड नोलान सनहिल फैमिली एक जगह पे आके बैठ गए थे जहाँ पे फ़िलहाल नोलान सन लुओ फेंग के सामने काफ़ी ही ज़्यादा गुस्से से बैठा हुआ था तो फिर लुओ फेंग भी उसे गुस्से से देख रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि नोलान सन लीडर एंड लुओ फेंग दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे जहाँ पे यहाँ पे पृथ्वी को सेव करने की बात चल रही होती है। तो फिर लुओ फेंग कह रहा था कि वो कभी भी इसके हवाले तो पृथ्वी नहीं करने वाला है। तभी यहाँ पे उसकी नज़र कैमरे के थ्रू भी सारे के सारे लोगों के ऊपर जा रही थी जहाँ पे उसे पता चल जाता है नोलान सन हिल फैमिली के आखिर कर क्या रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे नोलान सन हिल फैमिली के जो लोग होते हैं वो फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी बुरा कर रहे हैं जो कि लोगों को समझ में आ जाता है जिसके चलते लोग अभी फ़िलहाल लुओ फेंग के साथ होते हैं। तभी हम देखते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर कह रहा था कि देखो लुओ फेंग तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम अर्थ के एक ओनर हो तो फिर तुम्हें अर्थ के को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारी डील बिल्कुल ही सही है जो कि लोगों के सामने अब रखी जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बबाता यहाँ पे आ गई थी और कह रही होती कि मुझे तो लग रहा है यहाँ पे टाइम आ चुका है कि सबको बता दिया जाए कि आखिर नोलान सन हिल फैमिली क्या कर रही है। जिसके बाद वो यहाँ पे सारे के सारे राज नोलान सन हिल फैमिली के खोल रही होती और बता रही थी कि आखिर नोलान सन हिल फैमिली अर्थ के साथ में क्या करना चाह रही है। साथ ही वो मुँह भी चिढ़ाने लग जाती है। लुओ फेंग एंड टीम खड़े हुए इसको देख रहे थे कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी बबाता बताती है कि यहाँ पे ब्रोलिन जो है वो हमें सेव करने की कोशिश कर रहा है एक तरीके से अर्थ को सेफ्टी प्रोवाइड करके जिससे कि हमारा फ़ायदा हो रहा है एंड हम उसके बदले उसे काफ़ी अच्छा स्पेसशिप भी देंगे। लेकिन तभी यहाँ पे जैसे ही नाइन्थ क्वीन इस न्यूज़ को देखती है तो वो खुश हो चुकी थी कि उसके ग्रैंडपा के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो रूल्स को तोड़ रहा है। यहाँ पे बबाता उन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर रही है जिससे कि उसके ग्रैंडपा की इमेज वापस से साफ़ हो चुकी है। हालांकि यहाँ पे वो बता रही थी कि अगर ऐसे अर्थ के साथ में इतनी सारी चीज़ें होने लगी तो फिर अर्थ को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आगे जाके नोलान सन हिल फैमिली के लोग ऐसा करेंगे बाकी सारे लोगों के साथ में भी जो कि एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरी बात है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ढेर सारे लोग आके खड़े हो चुके थे और वो यही देख रहे होते हैं कि आखिर नोलान सन हिल फैमिली क्या करने की कोशिश कर रही है। जिससे कि सभी और भी बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से अवेयर हो चुके थे और डर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग का पुराना दोस्त भी यहाँ पे खड़ा हुआ था उसी लड़की के साथ में जिसे उसने काफ़ी वक्त पहले ख़रीद लिया था। जिसके बाद यहाँ पे कुछ और लोग भी आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि न जाने क्या चल रहा है इस जगह पे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो जाता है और कह रहा था कि लुओ फेंग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ह्यूमन रेस से होने के बावजूद भी कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने वाले हो। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जीनियस बैटल भी बिगन होने वाला था जिसके बाद नाइन्थ क्वीन कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि मुझे इन सारी चीज़ों के साथ में अब खुद से ही डील करना होगा क्योंकि लुओ फेंग मुझे लग रहा है कि हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो इस नेगोशिएशन को आगे की तरफ को टाल रहा है। लेकिन हमें जल्द से जल्द वो स्पेसशिप चाहिए जिसे कि हम फिलहाल हासिल करेंगे किसी भी हालत में। उसके ग्रैंडपा भी उसकी शक्ल को देख रहे थे कि आखिर सडनली इसे क्या हो जाता है। हालांकि तभी हम देखते हैं लुओ फेंग की गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी को जो कि फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही थी और वो यहाँ पे लुओ फेंग बैठा हुआ उसी वेपन का इस्तेमाल करने लग जाता है जो उसे पहले मिला था। एंड यहाँ पे उसी का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग अपनी पावर को एक्टिवेट भी कर रहा होता है। वो उस वेपन के ऊपर ढेर सारे नाइफ वगैरह चलाने लग गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प थे। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फेंग सेकेंड वेपन का इस्तेमाल भी कर रहा होता है। बबाता यहाँ पे उस वेपन के बारे में लुओ फेंग को बताने लग गई थी और कह रही होती है कि इसका इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा लुओ फेंग। और वो यहाँ पे आगे की बातों को भी बता रही थी।
लुओ फेंग को काफ़ी सारी चीज़ें वो समझा रही होती है, जिसे लुओ फेंग अपने दिमाग में रखने लगा था और कह रहा होता है कि पहले मुझे अभी से ढंग से इस्तेमाल करना ही सीखना होगा। उसके बाद लुओ फेंग को यहाँ पे पता चलता है कि उसे फ़िलहाल यहाँ से जाना होगा, तो वो तुरंत ही उठ के खड़ा हो जाता है। हालांकि इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे लुओ फेंग को और भी काफ़ी सारी न्यूज़ के बारे में पता चलता है, जहाँ पे बवाता बता रही थी उसे फाइनल रैंक के बारे में, जो कि बैटल के अंदर होने वाली है। इसके अंदर ढेर सारे मेंबर्स होने वाले हैं। स्पिरिचुअल मास्टर भी यहाँ पे लुओ फेंग को कुछ बता रहा था, लेकिन बवाता अपने आगे भला कहाँ ही किसी को टिकने दे सकती है, तो वो स्पिरिचुअल मास्टर को ढेर सारी चीज़ों के बारे में और बताने लग गई थी। लुओ फेंग कह रहा था कि अगर हमने इस बैटल के अंदर पार्ट ले लिया तो फिर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे ये बैटल बहुत ही ज़्यादा सही है अपने आप को ढेर सारे ट्रीजर से वापस से गैदर करने का, एंड मुझे लग रहा है कि इसी चांस को हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और यही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल भी हमारे लिए रहेगा। जिसके बाद जैसे ही लुओ फेंग को ये पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो वो तुरंत ही अपनी टीम के पास चला जाता है, जहाँ पे बवाता उन्हें फेज़ 1 के बारे में बताती है, इस बैटल के बारे में, और कह रही थी कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बैटल होने वाला है, जिसके अंदर कुल 10,000 स्टेलर एक्सपर्ट होंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खूंखार तरीके की फ़ाइट करेंगे। फेज़ 2 के अंदर इन सारी एक्सपर्ट को एक स्टेज के ऊपर गैदर करा जाएगा और फिर उसके बाद इन सभी की फ़ाइट होगी, जिसके अंदर फिर से 10,000 लोगों को इसके अंदर सिलेक्ट करा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर भी आ चुके थे और वो कह रहे थे कि फिर उसके बाद उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, जो कि ढेर सारे होंगे। हालांकि इसके अलावा बवाता बता रही होती है कि तुम्हें पता है वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर इतने सारे पावरफुल मेंबर्स हैं कि लुओ फेंग तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि हाँ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा, एंड मुझे लग रहा है कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के अंदर हमने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की है और इसी के चलते हम इसको बहुत ही आसानी के साथ में डील कर पाएंगे। लेकिन तभी बवाता बताई थी कि तुम्हें पता भी है इसके अंदर 100 बिलियन लोग आने वाले हैं, एंड तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखने के बाद लुओ फेंग मुझे लग रहा है कि फर्स्ट स्टेज को ही पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा। तभी ये सुनने के बाद लुओ फेंग थोड़ा सोच में पड़ गया था, लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि एक तरीका है फेज़ 1 को पास करने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जीनियस बैटल होने वाला है, यहाँ पे तुम्हें क्यानवू कॉस्मिक नेशन के पास में जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एंड इनकी जो बात है वो इतनी ज़्यादा है कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर तक इनके सामने कुछ नहीं कह सकता। एंड रही बात इस 9th क्वीन की, तो इसे तो हम झटके में फेंक देंगे फिर। जिसके बाद ये सारे लोग इस चीज़ को समझ गए थे और कह रहे थे कि ठीक है, फिर हम तीनों ही ब्रदर्स काफ़ी तेज़ खतरनाक वाली फ़ाइट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें पूरा 100% देना होगा। तभी हम देखते हैं कि दूसरी ओर यहाँ पे 9th क्वीन के ग्रैंडफादर को पता चल जाता है कि लुओ फेंग यहाँ पे उनके साथ में नेगोशिएशन नहीं बल्कि कुछ और भी करने की कोशिश कर रहा है। तभी 9th क्वीन पीछे से आ जाती है और कह रही थी कि ग्रैंडपा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जब ये बैटल होगा तो फिर उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, तभी हमें पता चल जाएगा कि लुओ फेंग कितने पानी के अंदर है। वैसे तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लुओ फेंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये कुछ कर सके। तभी उसके ग्रैंडपा अपनी चेयर पर जाके बैठ गए थे और कह रहे होते कि अगर ये एक बार मेरे सामने आ गया तो मैं इसे अपने हाथों से मार डालूंगा। ये वाकई बहुत ही ज़्यादा शातिर है। लुओ फेंग अपने घर पे था एंड यहाँ पे अपनी वाइफ एंड बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि फर्स्ट स्टेज की सिलेक्शन अब बस स्टार्ट हो ही चुकी है। तो फिर लुओ फेंग यहाँ पे रुक नहीं सकता था, वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर नोलान सनहिल फैमिली के उस लीडर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और उसकी पूरी की पूरी आर्मी भी इस जगह पे मौजूद होती है। तभी वो कह रहा था कि अब तक तो लुओ फेंग का वो अर्थ हमारे कब्जे में होना चाहिए था, लेकिन बार बार वो हमसे बचता जा रहा है कि तुम में से कोई है जो कि लुओ फेंग को मार पाएगा। तभी यहाँ पे ढेर सारे वॉरियर्स थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी भीड़ में से किसी की आवाज़ सुनते हैं, जो कि कह रहा था कि बिल्कुल मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि मैं इस चीज़ को कर पाऊँ। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा था कि मैं इस बैटल के अंदर भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा फ़िलहाल तो उस लीडर के पास में आके खड़ा हो गया था, जिसका नाम दाबिनी था। एंड यहाँ पे लीडर कह रहे होते हैं कि मुझे तुमसे काफ़ी सारी उम्मीद है, अगर अर्थ का वो लीडर तुम्हें मिल जाए तो उसे टेक डाउन कर देना, और उम्मीद करता हूँ कि इस बैटल के अंदर अगर उसकी मुलाकात तुमसे हुई तो तुम उसे मार डालोगे। तभी वो कह रहा था कि आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने अपनी पूरी प्रेपरेशन कर रखी है। जिसके बाद हमें और भी काफ़ी सारे वॉरियर्स को दिखाया जाता है, जो कि युद्ध के अंदर पार्ट लेने वाले थे।
तभी लुओ फेंग यहाँ से निकल जाता है उस युद्ध के अंदर पार्ट लेने के लिए। एंड यहाँ पे बबाता लुओ फेंग को बताती है कि लुओ फेंग स्टार्स तुम देख रहे हो कितने सारे हैं, सारे के सारे तुम्हारा कंपटीशन है। तो लुओ फेंग कह रहा था कि हाँ, और मैं इन सभी से कंपटीशन करने के लिए रेडी हूँ। वो तुरंत ही उन स्टार्स की तरफ को चला जाता है। काफ़ी स्पीड के साथ लुओ फेंग आगे बढ़ रहा था। लुओ फेंग के अलावा हमें और भी ढेर सारे वॉरियर्स दिखाए जाते हैं जो कि पहले नहीं दिखाए गए। वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि लुओ फेंग को इस जीनियस बैटल के अंदर एक काफ़ी खतरनाक टक्कर देने वाले हैं। तब हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि काफ़ी वक्त पहले हमने देखा था, और वो कह रहा होता है कि इस स्टेज 1 के अंदर उम्मीद करता हूं कि आप सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जो फाइनलिस्ट होंगे उसके बाद उन्हें सेकंड सेक्शन के अंदर डाला जाएगा, जो कि यहाँ पे हमें वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू पता चलता रहेगा। लुओ फेंग भी यहाँ पे खड़ा हुआ था, और उसके बाद उसके कॉम्पिटिटर्स को हमें दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे यूनिवर्स के अंदर भरे हुए थे। उन्हें देख के लग ही नहीं रहा होता कि ये लोग हैं, बल्कि ढेर सारी तादाद वाली डस्ट वो नज़र आ रही थी। लेकिन वाकई में इतने ढेर सारे लोग थे, क्योंकि इसके अंदर 100 बिलियन लोग जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लुओ फेंग भी आगे बढ़ रहा था, और बबाता उसे कह रही होती है कि लुओ फेंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे इस चीज़ को कर लोगे एंड बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली बाहर भी तुम आ पाओगे। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि हाँ, मुझे पता है और मैं इस फाइट को करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद वो तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। हालांकि गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।